ये भी एक कारण था लाडू के विवाह में शीघ्रता का। पहले बताना उचित नहीं लगा, इसीलिए आपको नहीं बताया। पर राधाबाई की शुरू से नियत ही यही थी कि हमारी लाडू को अपनी बहू बनाकर हमसे खूब सारा धन ले सके। नहीं तो आप ही सोचिए ना, जहां हमारा बेटा बालाराव घायल हुआ वहां से चास कमान बहुत नजदीक था, लेकिन फिर भी उसे यहां ना भेजकर वो सासवड़ ले गई, क्योंकि वो चाहती थी कि हम सब लोग वहां सासवड़ जाए। और अगर राधाबाई ये सब कर रही थी तो बालाजी राव को भी अवश्य ही पता होगा। दोनों पति पत्नी ने मिलकर जाल बिछाया है। लेकिन हमारी लाडू कोई मछली नहीं जो उनके जाल में फंस जाए। नहीं, वर्षों से जानता हूं उन्हें, ऐसे नहीं है वो। पहले नहीं रहे होंगे, लेकिन क्या पता समय के साथ बदल गए। अपेक्षा नहीं थी, लेकिन फिर भी विवाह का प्रस्ताव भेजा ना उन्होंने। लालच इंसान से कुछ भी करा सकता है, और उनका तो उद्देश्य ये है कि राजनीति के गलियारे में अपना बहुत बड़ा नाम बनाना, और उसके लिए वो लाडू और बाजीराव का विवाह करा के हम लोगों का सीढ़ी की तरह उपयोग करना चाहते हैं। इसीलिए आप कठोर से कठोर शब्द में उन्हें जवाब लिखकर भेजिए, ताकि भविष्य में उनके दिमाग में ऐसा विचार दोबारा ना आए। आइए लिखिए। और हाँ, लिखते वक्त ये मत सोचेगा कि वो आपके मित्र हैं, बल्कि ये सोचेगा कि वो कितने लालची और स्वार्थी हैं। इसीलिए मित्रता एक तरफ होनी चाहिए और आपका कठोर निर्णय एक तरफ। बैरी बाजी विवाह करेंगे और वो भी हमसे। ऐसा जवाब देंगे कि दोबारा किसी से विवाह करने की सोचेंगे भी नहीं। पर लिखे क्या? बताओ क्या लिखे? मुझे बाजीराव के बारे में बोलने से मना किया गया है। जो सही लगे वो लिखो। रक्त के बदले रक्त तभी निकलता है जब शत्रुता पनपती है, और तुम्हारे और मेरे बीच शत्रुता पनप चुकी है। मन से मन का जुड़ रहा है बंधन। इस पेड़ की मान्यता है कि इस धागे को अगर सीधी दिशा में बांधे तो दोस्ती पक्की, और उल्टी दिशा में बांधे तो दुश्मनी। ये पेड़ गवाह होगा, फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। आपके मन को प्रफुल्लित करने वाला प्रस्ताव, काशीबाई और बाजीराव के विवाह का प्रस्ताव। तुम काशी से इतने चिढ़ते क्यों हो? अगर तुम्हारा उससे विवाह हो गया तो? बाबा ने सिखाया कि दुश्मन के वार से कैसे बचे, और आई दुश्मन से ही मेरे विवाह की बात कर रही है, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ये विवाह प्रस्ताव का उत्तर है, बालाजीराव को दे दीजिएगा।
और कृपया ये सब उपहार भी लेके जाइए। आप पुनश्च एक बार विचार कर लीजिए। सोच विचार करके ही उत्तर दिया है। जा सकते हैं आप। चलिए। रुकिए। ये पत्र बैरी बाजी को दे दीजिए और उनसे कहिएगा कि हम उनके साथ 2 पल भी नहीं रह सकते। तो विवाह कैसे? और उनसे ये भी कहिएगा कि हम हर साल घाघर फूकेंगे, घरंदा भी बनाएंगे जो उन्हें पसंद नहीं। इसीलिए उन्हें विवाह के बारे में नहीं, बैर के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए तो हम उन्हें बैरी बाजी कहते हैं। मन से मन का जुड़ रहा है बंधन, कर रहा ठिठोलियां है बचपन, दूरी से है ये उलझन। किंतु लाडू, तुम्हें उत्तर देने की क्या आवश्यकता? वो हमसे विवाह करना चाहता है और वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो उत्तर तो देना होगा ना बाबा। सही बात है। प्रश्न जिससे संबंधित है उसका उत्तर भी उतना ही महत्व रखता है। देखो ना छोटी आई, हम उनके अतिथि थे तो भी एक क्षण ऐसा नहीं बीता कि उन्होंने हमसे लड़ाई ना की हो। पर उनके विवाह प्रस्ताव पे हम चुप कैसे रह सकते हैं? नहीं नहीं, हमारा बाजी बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हो। वो कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाता है। हमारा दिल दुखाया है, बार बार दुखाया है। और मोटी आई छोटी आई बाबा, आप जहाँ कहेंगे वहीं हम विवाह करेंगे, पर बैरी बाजी से नहीं। और ये वाली चिट्ठी आप उनको ही देना। किंतु लाडू, बाजीराव को तो इस विवाह प्रस्ताव के बारे में पता भी नहीं होगा। हाँ, उसे तो बिल्कुल पता कैसे नहीं कि... पता होगा बाजी को? वैसे तो उस घर की हर बात उसे पता रहती है, और अपने ही विवाह की बात उसे पता ना हो, ये कैसे संभव है? बच्ची है, जैसा उनका व्यवहार देखा होगा उत्तर भी इसने वैसा ही लिखा होगा, बराबर ना? सही कहा। इसलिए आप हमारा जवाब बालाजी राव को और हमारी लाडू का जवाब बाजीराव को दे दीजिएगा। इतना सब कुछ देखने के बाद अब आप और देर मत कीजिए, जाइए और लाडू के विवाह के लिए वर देखिए। क्योंकि जब दरिया अपनी तरफ बढ़ता है तो बचाव के लिए हमें भी कोई ऊंचा स्थान देखना पड़ेगा। तभी हमारी लाडू पूरा जीवन घोड़े की पीठ पर बिताने वाले योद्धा से बच पाएगी। हाँ हाँ, अपने लाडू का विवाह भी हो जाएगा, किंतु बालाजीराव के प्रस्ताव पर आप दोनों अपना मन खट्टा मत कीजिए। उन्हें जो उत्तर देना था हम दे चुके हैं। देखा लाडू, हमने बताया था ना कि बालाजी और उनका परिवार क्या चाहते हैं। इसीलिए हम तुम्हारा विवाह जल्द से जल्द कराना चाहते थे।
हाँ मोटिया छोटिया, हमें बैरी बाजी के कारण विवाह करके इस घर को छोड़कर जाना ही होगा। उनके कारण हमारे साथ इतना कुछ हो रहा है। वो हमारे सबसे बड़े शत्रु है। हमने तो उनकी सलामती के लिए दिया भी जलाया था, फिर वो क्यों विवाह के नाम पे सासवड़ बड़ा में हमें कैद करना चाहते हैं? काशी ऐसे ही घरौंदा बना रही थी ना उस दिन। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। पर कुछ दिन और रुक जाती तो अच्छा लगता। कितना आनंद आया था ना उसके साथ खेलने में। चिमा जी, कुछ पता चला क्या तुम्हें? किस बारे में दादा? वही के वैद्य ने क्या कहा। वो काशी, बाकी घर वाले भी तो थे उसके साथ। उनका स्वास्थ्य कैसा है अभी? पर बाकी लोगों को कहाँ कुछ हुआ था? आईने कहा था कि काशी ही अस्वस्थ है। मैंने पूछा क्या उस काशी के बारे में? जब देखो तब उस काशी को बीच में क्यों लेके आ जाते हो तुम लोग? बाजीराव, तुम कहना क्या चाहते हो? स्पष्ट रूप से पूछते क्यों नहीं? नहीं बाबा, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। ऐसे पूछ रहे थे, इसका क्या अर्थ है? जानते हो जो ऐसे कहते हैं उनके विषय में लोग क्या बोलते हैं? कि ऐसे व्यक्ति का लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, और एक योद्धा के लिए अत्यंत चिंता का विषय है कि उसे पता ही ना हो कि उसे क्या चाहिए। ऐसे में लोग उस पर भरोसा कैसे करेंगे? याद रखूंगा बाबा। काशीबाई का स्वास्थ्य कैसा है अभी? बाजीराव, तुम्हारी आई तुमसे ठिठोली कर रही थी। काशीबाई बिल्कुल ठीक है। प्रणाम, आसन ग्रहण कीजिए। हमारे बारे में तो आप सब कुछ जान ही गए हैं, और मुझे भी बहुत खुशी होगी आपकी बेटी को अपनी बहू बनाने में, क्योंकि आपका यश तो पूरे राज्य में फैला हुआ है। और फिर एक ऐसे साहूकार से रिश्ता जुड़ेगा तो हमारे भी व्यापार में वृद्धि होगी। अवश्य। तो मैं ये समझूं कि ये रिश्ता स्वीकार है आपको? बिल्कुल, 100%। तो फिर लड़के की जन्म तिथि और जन्म स्थान मुझे बताइए। दोनों के कुंडलियों का मिलान होगा और विवाह की तिथि सुनिश्चित करके विधिवत आपके घर शगुन भिजवा दूंगा। बाई साहेब, माई आ गई है। क्या हुआ माई? क्या कहा उन्होंने? वो तो मैं पढ़ लूंगी। कहा क्या उन्होंने? सोना जी, ये सब क्या है माई? ये वापस क्यों लेकर आई आप? उन्होंने हमारे विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। मना किया था राधा, परंतु तुम और पंत पुरंदरे नहीं माने। अब परिणाम सबके सामने है। मैंने अपनी तरफ से महत जी को समझाने का बड़ा प्रयास किया, पर क्या? भवानी बाई और शिव बाई, उनके मन में आपके प्रति बहुत कटुता भरी हुई है, जिसकी वजह से महत जी को स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं लेने देते हैं। प्रिय बालाजी, ख्याल किसी के मन में कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको कम से कम हमारे परिवार के अंतर को समझना चाहिए था। बाजीराव, तुम्हारे लिए चिट्ठी आई है। चिट्ठी?
किसकी चिट्ठी है? काशीबाई की। एकांत में जाकर पढ़ता हूँ कि उसने क्या लिखा है। इसमें भी कुछ भला बुरा लिखकर मेरा अपमान किया होगा तो किसी ने सुन लिया, सब हंसेंगे मुझ पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे से इस संबंध में कभी कुछ नहीं सोचेंगे और ना ही मेरे पास पुनः कभी ऐसा प्रस्ताव आएगा, नहीं तो हमारी दोस्ती पर भी संकट आ जाएगा। आपका मित्र देख लिया आपकी हट का नतीजा। यही नियति थी इस विवाह प्रस्ताव की। तुमने देखा है किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है उन्होंने इस पत्र में। अब क्या उत्तर दूं मैं उन्हें इस पत्र का? अब तो केवल एक लिखित क्षमा याचना भेजने पर ही कुछ। देखो राधा, आज के बाद इस घर में ना तो कभी इस बारे में चर्चा होगी, ना तुम कभी इस बारे में सोचोगी। बस बाजीराव, हमें गुरुजी ने बुरे लोगों के कई प्रकार बताए थे। उनमें से कौन सा विशेषण आपको दे हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए हम सबका उल्लेख कर रहे हैं। सामने तो सामने, चिट्ठी में भी अपमान। जब देखो तब ऐसे ही बात करती है। संस्कार नाम की चीज ही नहीं है इस लड़की में। आप स्वयं ही निर्णय ले लीजिए कि आप इसमें से कौन है। अशिष्ट, असभ्य, असंस्कृत, असाधु, दुरात्मा, दुष्ट, अधम, मतिहीन या मूढ़। विवाह के लिए सगुन भी भिजवा दिया, पर विवाह तो उससे किया जाता है ना जो पसंद हो, जो मित्र हो, न कि सबसे बड़ा शत्रु। हम स्वयं आकर आपसे सारी बातें करते अगर आपका घर पास में होता। आप अपनी मर्यादा मत भूलिए, ये आपसे अनुरोध है। ये आपकी और हमारी शत्रुता के लिए उचित होगा। अभी जाकर पूछता हूँ आई बाबा से कि तुम्हारे घर शगुन किसने भिजवाया। हमेशा मेरा अपमान करती हो। तुम्हारे इस अभद्रता के लिए मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। क्या हुआ दादा? आई, मेरे विवाह का प्रस्ताव और शगुन काशी के घर किसने भेजा? आई, मेरे विवाह का प्रस्ताव और शगुन काशी के घर किसने भेजा? बताओ ना आई, मेरे विवाह का प्रस्ताव और शगुन काशी के घर किसने भेजा? हमने। हमने भेजा था ये प्रस्ताव, परंतु अब चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने ये विवाह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है। इसलिए इस विषय में सब भूल जाओ और आश्वस्त रहो कि तुम्हारा विवाह काशीबाई से कभी नहीं होगा। पर बाबा, काशी ने जो चिट्ठी लिखकर मेरा अपमान किया उसका क्या? बाजीराव, काशीबाई छोटी हैं तुमसे। यदि कुछ अनुचित लिख भी दिया है तो भूल जाओ, क्षमा कर दो उसे। और वैसे भी गलती तो हमारी है जो हमने ये विवाह प्रस्ताव उनके यहां भेजा। अंत भला तो सब भला। आओ
तुम्हारे प्रशिक्षण का समय हो गया। हम साहूकार हैं, आप हमसे बराबरी करने की सोच भी कैसे लेती हैं? हमारे बीच सौदा हो सकता है, रिश्तेदारी नहीं। तुम हार गई हो राधा भाई, हार गई हो। मैं जिस राधा बाई को जानती हूँ वो कभी हार नहीं सकती। 7वें माह में पैदा हुई थी आप। वैद्य जी ने कहा था जीवित रहना मुमकिन नहीं है, कठिन है, किंतु आप जीवित है। बचपन में एक बार नाव में से नदी में गिर गई थी आप और तैरते हुए वापस आ गए। सभी लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि बिना प्रशिक्षण के ये सब कैसे हुआ। जिस तरह से महाराज जी ने मुझे वापस लौटा दिया, उस वक्त से मैं यही सोच रही हूं कि बाजीराव और काशीबाई की शादी होगी तो कैसी होगी, लेकिन जब भी सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती हो। ये समंदर भी आप पार कर जाओगी, ये विश्वास है मेरा।